हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नेतन्याहू प्लानिंग ओवरऑल इन गाजा। मीन्स नेतन्याहू क्या ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से गाजा पट्टी को इजराइल में ऑक्यूपाइड कर लें। क्या है इस खबर में सच्चाई, तो इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए, जो दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उनमें जो छपे हुई खबर हैं क्या हैं। इजरायली पीएम ऑर्डर्स मिलिट्री प्लान्स टू इवैक्यूएट राफा एंड डिफीट हमास। द प्रिंट की ये खबर है और ऐसे ही अन्य न्यूज़पेपर हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने इस खबर को पब्लिश किया है। इजराइल पीएम ऑर्डर्स टू प्रिपेयर फॉर पुश इनटू राफा। मीन्स इजराइल के जो पीएम हैं नेतन्याहू, उन्होंने अपनी जो डिफेंस फोर्सेस है उसको अलर्ट कर दिया है कि अब समय आ गया है साउथ गाजा का जो शहर है राफा शहर, उस पर मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। इससे पहले आप लोगों को पता होगा इजराइल और हमास का भीषण युद्ध चल रहा है। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसके लिए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में और घुसपैठ करी थी, जहां पर काफ़ी मात्रा में लगभग 5000 की संख्या में और उन्होंने रॉकेट दागे गए थे और लगभग 250 इजरायलियों को उन्होंने अपहरित कर लिया था। उसी के बाद 9 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण अटैक स्टार्ट कर दिया। तब से लेकर अब तक लगभग गाजा पट्टी में 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से अधिकांशतः बच्चे एवं महिलाएं हैं और लगभग 70,000 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। आपको बता देंगे गाजा का लगभग उत्तरी भाग के लगभग 80% इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। इजराइल का हमला इतना भीषण है कि उसने गाजा को पूरी तरह से खंडर में बदल दिया है, हमास की रीढ़ तोड़ दी है, कह सकते हैं आप। तो अब देखते हैं आखिर हुआ क्या है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, इजराइल का अटैक 9 अक्टूबर 2023 से चल रहा है। तो सबसे पहले इजराइल को जो अटैक हुआ था वो नॉर्थ गाजा में हुआ था। जब अटैक किया था इजराइल ने, तो इजराइल ने वार्निंग जारी करी थी फिलिस्तीन या गाजा के लोगों के लिए कि वो नॉर्थ गाजा को खाली कर दें, जिससे कि कम से कम कैजुअलिटी होने की संभावना हो। और आपको बताते चलें, गाजा की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 2.3 मिलियन है, जिसमें से उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने वहाँ से गाजा को खाली करते हुए साउथ गाजा में जाने का प्लान किया। हालांकि इसके लिए बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यूएन है, उन सभी ने इजराइल की निंदा की थी कि ये चीज़ सही नहीं है। एकदम से लगभग 23 करोड़ लोग कैसे और अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जा सकते हैं रिफ्यूजी बनकर। लेकिन इजराइल ने अपना अटैक स्टार्ट कर दिया और फलस्वरूप गाजा के लगभग 2.3 करोड़ जो लोग थे रिफ्यूजी के रूप में साउथ गाजा की ओर विस्थापित हो गए। लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने अपना अटैक नॉर्थ से लेकर गाजा की ओर ट्रांसफ़र कर दिया। अब बात आती है राफा की, जो कि बिल्कुल मिस्र और गाजा की सीमा पर लगता है। राफा शहर, जहां पर लगभग 11 लाख लोग 1.1 मिलियन लोग शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, क्योंकि मिस्र ने अपना जो बॉर्डर बंद कर रखा है। अब इजराइल ने एडवाइजरी जारी की है, वार्निंग जारी की है कि जो राफा शहर है उसमें हमास के आतंकवादी छिपे हुए हैं। तो हम वहाँ के लोगों के लिए वार्निंग जारी करते हैं, डेडलाइन जारी करते हैं कि वहाँ के लोग राफा शहर को छोड़ दें, क्योंकि हम यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले हैं। तो क्या इस बहाने इजराइल पूरे ही गाजा को ऑक्यूपाइड करने का प्लान कर रहा है? क्या वास्तव में इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि हम इस बार पूरे मध्य एशिया में नक्शा ही बदल देंगे, क्या ये होना लग रहा है? क्या ये संभावना सही होती दिखाई दे रही है? तो देखिए, इजराइल ने संभावना करी थी कि हम अटैक करेंगे, लेकिन उसने तुरंत अटैक भी स्टार्ट कर दिया। इजराइल रैम्स अप डेडली अटैक ऑन द गाजाज राफा डिस्पाइट यूएस यूएन वार्निंग। मीन्स अमेरिका ने, जो कि इजराइल का कह सकते हैं अहम सपोर्टर है, उसकी भी वार्निंग को दरकिनार कर दिया, यूएन की वार्निंग को भी दरकिनार करते हुए और राफा पर अटैक कर दिया है। जो यूएन के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है, हाफ ऑफ द गाजा पॉपुलेशन इज नाउ क्लेम्ड इनटू राफा विद नाउ हेयर टू गो।
मीन्स जो आज गाजा की आधी जनसंख्या है वो शरणार्थी के रूप में राफा में रह रही है। अब यहाँ से भी वो कहाँ जाए, एक तरफ भूमध्य सागर है, दूसरी तरफ बॉर्डर इजराइल, तो वो कहाँ जाएगा, ये बहुत बड़ी त्रासदी साबित हो सकता है। तो जो विश्व समुदाय है विश्व समुदाय को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ऐसा ही ह्यूमन राइट जो कमीशन है उन्होंने भी कहा है। तो बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इजराइल रुकने के मूड में नहीं है। देखिए अल अजीरा की खबर है, इजराइल ऑर्डर्स 1.1 मिलियन पीपल इन गाजा टू मूव साउथ। जब इजराइल ने गाजा पर अटैक किया था तो उसने कहा था कि आप लोग साउथ में चले जाइए, लेकिन अब जब साउथ में भी अटैक कर दिया है तो जो NPR न्यूज़ है उसने कहा था कि अब साउथ में अटैक क्यों कर रहा है इजराइल, उसकी क्या मंशा है, क्या वो जेनोसाइड के मूड में है। तो देखिए इजराइल का क्लियर कट स्टेटमेंट है कि वो अब बिल्कुल एक से एक करके रहेगा, वो हमास का नामो निशान मिटा देगा और गाजा को इजराइल में मिलाकर ही दम लेगा। तो इसके इरादों को देखते हुए हालांकि हमास ने प्रपोज किया था सीज़ फायर के लिए, हमास के जो लीडर हैं उन्होंने कहा था कि हम 135 डे के सीज़ फायर के लिए रेडी हैं और उसके लिए हमने जो भी हॉस्टेज बनाए थे, अपहरण किए थे इजराइल के नागरिक, उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो सीज़ फायर होगा वो 3 स्टेप में होगा, 45 दिन के 3 स्टेज में। लेकिन गाजा जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने कहा नो, अब तो केवल फाइनल वार होगा, अब हमास को बिल्कुल ख़त्म करके ही हम जो है रहेंगे, क्योंकि अब हमारी जीत लगभग कंफर्म है, बस कुछ ही महीनों में हम पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे गाजा को। क्योंकि उनका कहना है कि जो राफा शहर है वही एकमात्र शहर है जहां पर हमास के आतंकवादी सेल्स हैं, बाकी ओवरऑल गाजा में उन्होंने पूरी तरह से हमास को नष्ट कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो वर्ल्ड समुदाय है इतने बड़े अटैक पर, जो 1.1 मिलियन लोग वहाँ रह रहे हैं, जाहिर सी बात है इस अटैक में जो निर्दोष लोग हैं वही मारे जाएंगे। तो इस अटैक पर जो वर्ल्ड समुदाय है, वर्ल्ड कम्युनिटी है, उसकी क्या राय रहेगी और जो मुस्लिम समुदाय है वो इस पर क्या एक्शन लेगा। हालांकि सऊदी अरब ने भी ये कह दिया है कि जब तक स्वतंत्र फ़लस्तीन जो है स्थापित नहीं होगा तब तक हम इजराइल के साथ अपने संबंध जो है नॉर्मल नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि इजराइल और सऊदी अरब अपने संबंधों को नॉर्मल करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगले ही दिन सऊदी अरब ने क्लियरली स्टेटमेंट देकर बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा जब तक कि ये अटैक नहीं रुक जाता। अब बात करें इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसका भारत पर क्या इफेक्ट है। देखिए भारत का जो मेन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो मोस्टली लाल सागर से होकर गुजरता है, और लाल सागर में इस समय हूती विद्रोहियों का आतंक मचा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं मानते हैं कि जब तक इजराइल हमास और गाजा पर हमले नहीं रोकेगा तब तक हम लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले करते रहेंगे। और हूती विद्रोहियों को समर्थन है ईरान का, जिससे कि भारत का आयात और निर्यात बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी को भी इससे प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिएंगे भारत इस पर क्या निर्णय लेता है। अब ये जो राफा के लिए इजराइल ने टाइम प्लान फिक्स की है, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा, क्या कुछ रणनीतिक स्ट्रेटजी सामने आएगी, या वैश्विक समुदाय इस पर कोई एक्शन लेगा। जो भी मेजर डेवलपमेंट होगी तो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।